मस्जिद अक्सा को आज दुनिया के तमाम लोग जानते हैं और सभी ये भी जानते हैं कि ये मस्जिद मुसलमानों की जान है। तमाम मुसलमान इस मस्जिद के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मस्जिद मुसलमानों का पहला किबला है और इस मस्जिद में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की है। इसके अलावा ये मुसलमानों का किबला अव्वल भी है, जिसकी तरफ देखकर मुसलमान नमाज अदा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों की इतनी पवित्र मस्जिद को किसने और कब तामीर करवाया था? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। मस्जिद अक्सा इस्लाम की 3 मुकद्दस जगहों में से एक है, जिसकी तरफ सफर करना भी सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तारीख रखता है। कई उलमाओं के मुताबिक मस्जिद अक्सा को खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी और बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा तामीर करवाया था। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा था और हुक्म दिया था कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करे। इब्न हशाम ने अपनी तारीख में लिखा कि जब बनी इजराइल फलस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की दोबारा बुनियाद रखी। उसके बाद आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी मुकम्मल तामीर करवाई। कई हदीसों से ये मालूम होता है कि मस्जिद अक्सा को कई जमाने में कई बार तामीर किया गया, लेकिन इसकी मुकम्मल तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तस्दीक न सिर्फ इस्लामी बल्कि इजराइली रिवायतों से भी मिलती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर थे, जिन्होंने मशरिक से मगरिब और इंसानों से लेकर चरिंद परिंद और जिन्नातों पर भी हुकूमत की थी। जिन्नात आपके ताबे थे और आपके फरमाबरदार थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नातों को आपके ताबे कर दिया था, जो आपके हर हुक्म की तामील किया करते थे और आपके हर दिए गए काम को अंजाम दिया करते थे। मस्जिद अक्सा की तामीर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी काम पर लगाया था। मस्जिद की तामीर का काम आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हुआ था और कहा जाता है कि लगभग 40 सालों की मेहनत के बाद इस मस्जिद को मुकम्मल तैयार किया गया था। तामीरी मुकाम पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत करते। आप कई दिन ऐसे ही खड़े रहा करते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। जिन्नात भी अपने तामीरी काम में मशगूल रहते। जब आपको ये इल्म हुआ कि आपकी वफात का वक्त नजदीक है, तो आपने अल्लाह से ये दुआ की कि कोई ऐसा मौजा हो जाए कि आपकी वफात भी हो जाए, तो जिन्नातों को पता न चले और वो इसी तरफ मस्जिद की तामीर मुकम्मल करे। एक दिन जब आप अपने हुजरे में इबादत कर रहे थे तो आपकी रूह कब्ज कर ली गई, लेकिन आपकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हुई थी और आप वफात के बाद भी उसी तरह अपने हुजरे में खड़े रहे और जिन्नात ये समझते रहे कि आप इबादत में मशगूल हैं और वो अपने काम को अंजाम देते रहे। कई सालों तक आपका जिस्म मुबारक वफात के बाद भी इसी तरह खड़ा रहा। बता दें कि पैगंबरों की जिस्म मुबारक कभी सड़ती नहीं। आज तक जितने भी नबी इस दुनिया में भेजे गए, आज भी उनके जिस्म मुबारक कब्रों के अंदर सही सलामत है। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक भी कई सालों तक ऐसा ही सलामत रहा और आप उस असा के सहारे सालों तक खड़े रहे। लिहाजा जब आपकी असा को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमजोर हो गई, तो आपका मुबारक जिस्म जमीन की तरफ झुकने लगा। तब जिन्नातों को ये एहसास हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है। बहरहाल उस वक्त तक मस्जिद का तामीरी काम मुकम्मल हो चुका था और ये मस्जिद पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी थी। इस वाक़े का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह सबा में किया है।